बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंस गए हैं कि इनके पास इस्तीफा देने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बेचारे चुनाव आयोग की हालत अब खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की हां में हां मिलाकर और खासकर उनके कारनामों में साथ देकर अब चुनाव आयोग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में जो कुछ भी खेला हुआ अब उस खेल से पर्दा उठता ही जा रहा है और हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली से लेकर दिल्ली चुनाव में हो रही धांधली का खेल अब एक्सपोज हो चुका है। और ऐसा खेल एक्सपोज हुआ है कि बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मुख्य चुनाव आयुक्त की बखिया उधेड़ने में लगा हुआ है और इनकी सारी हेकड़ी एक एक करके निकालता ही चला जा रहा है। तो फिलहाल कैसे चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे खेल का पर्दाफाश होते ही अब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफा देने तक बात आ चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ी है और मुख्य चुनाव आयुक्त अब अपनी नौकरी के लिए मोदी के आसपास घूमने को मजबूर हो गए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के आलाकमानों की हवाइयां उड़ा दी है। दैनिक जागरण की खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, वो भी बिग हेडलाइन में। सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सीजेआई 11 फरवरी को करेंगे सुनवाई। तो देखा आपने, ये खबर देखकर हवाइयां तोड़ना लाजमी भी है, लेकिन हमारी आपकी नहीं बल्कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब इनका सारा का सारा खेल एक्सपोज होने वाला है और सारे खेल से पर्दा जो उठने वाला है। और तो और 11 फरवरी को अब हरियाणा चुनाव के नतीजे जो विवादों का केंद्र बने हैं उस पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले हैं। और लाजमी है कि बीते काफी सारे ऐतिहासिक फैसले जो सीजेआई खन्ना ने लिए हैं, अगर उसको देखा जाए तो ये सुनवाई और ये फैसला भी काफी ऐतिहासिक रहने वाला है और अहम भी, और इतना ऐतिहासिक कि बेचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त भी अब बुरा फंसने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ 11 फरवरी को हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले हैं और सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है कि उतने में आपको यह भी बता दें कि एक और खबर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। देखिए, ये भी खबर दैनिक जागरण ने बाकायदा बिग हेडलाइन में छापी है। 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांवपेच में फंसा चुनाव, बीजेपी के 18 एमएलए शामिल, लगे गंभीर आरोप। तो आपको बता दें कि दैनिक जागरण की ये बिग हेडलाइन मोदी की बीजेपी के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी को अपने खेल के एक्सपोज होने का डर सता रहा था, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी इनका खेल एक्सपोज होने ही वाला था कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का लाभ उठाकर चुनावी नियमों में ही बदलाव कर दिया और सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर वो सबूत मिटाने की कोशिश की जो इनका पर्दाफाश कर सकती है। जी हां, और ये कोई हवाई बात नहीं कह रहे हैं, बाकायदा इसकी भी खबर हमारे पास मौजूद है। देखिए, आज तक की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी साजिश की जा रही थी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से। आखिरकार खेल एक्सपोज होने का डर इतना ज्यादा है कि असलियत सामने ना आ जाए उससे पहले ही नियम बदल दिए गए। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर भी चुनाव आयोग और बीजेपी बुरा फंसी हुई है, क्योंकि इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है और इस पर भी जल्द सुनवाई होने की संभावनाएं हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा तो यह है कि अब हर तरफ से, या कह सकते हैं कि चारों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा का पूरा चुनाव आयोग और साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खेल से भी पर्दा उठने वाला है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हरियाणा में जहां एक तरफ राजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो खेला है, 11 फरवरी को वो खेल एक्सपोज होने ही वाला है कि एक और खेल से अब पर्दा हट चुका है। जी हां, आपको बता दें कि राजीव कुमार रिटायरमेंट से पहले ही अपनी पोस्ट रिटायरमेंट की जॉब फिक्स करने में लगे हुए हैं। सुनकर चौंकने वाली बात नहीं है। राजीव कुमार पर ये इल्जामात वैसे भी कई समय से लगते आ रहे हैं कि राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिस तरह के हालात पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि पिछले कुछ चुनावों से दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत कुछ साफ करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि भला
आप ही सोचिए, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है, उसके बाद दिल्ली में भी अपने इस खेल को धार देने की जरूरत क्या थी? और कहीं ना कहीं इन इल्जामों को सच तो करार रहे हैं ये। जी हां, देखिए खबर भी निकलकर सामने आई है। देखिए खबर बाकायदा हिंदुस्तान ने छापी भी है। लिखा हुआ है, मोदी के आसपास घूम रहे राजीव कुमार, केजरीवाल ने सीईसी पर जड़ दिया बड़ा आरोप। तो देख सकते हैं आप, जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने राजीव कुमार के ऊपर लगाए हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, ये देखिए नवभारत टाइम्स की खबर में भी क्या लिखा हुआ है, किसी सीट से चुनाव लड़ लो, मुख्य चुनाव आयुक्त पर इतना क्यों भड़क गया अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, साफ साफ ये नजर आता है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त का खेल वहां भी एक्सपोज होने वाला है। तो फिलहाल इन सभी खबरों की अगर एक एक कड़ी को जोड़ा जाए तो इतना साफ है कि हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बेचारा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त बुरा फंस चुके हैं। एक तरफ हरियाणा नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हेकड़ी निकाल कर रख दी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में केजरीवाल राजीव कुमार की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। देखिए आगे खबर में क्या लिखा है। हरियाणा सरकार दिल्ली आ रहे पानी में जहर मिला रही है। इस आरोप वाली चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उखड़ गए। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के प्रमुख राजीव कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई है और यहां तक कहा है कि राजीव कुमार ये सब रिटायर होने वाले हैं, इसलिए नई नौकरी पक्की करने के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राजीव कुमार को चुनाव लड़ने तक की चुनौती दे डाली है। उन्होंने दावा किया कि राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो फिलहाल अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो चौतरफा तो घिर चुके हैं और ऐसा घिर गए हैं कि अब हरियाणा से लेकर दिल्ली तक किए गए खेल का पर्दाफाश होने वाला है और हो भी रहा है। और संभावनाएं तो ये भी हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर फैसला सुनाएगा और सुनवाई होगी तो इसके साथ ही साथ कई मामलों से भी पर्दा उठ जाएगा और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पोस्ट रिटायरमेंट की तैयारी में लगे हुए हैं और जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? तो फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के एक्शन से लेकर अरविंद केजरीवाल के रिएक्शन तक पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।